और इस बीच चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होता हुआ अगले 4 दिनों में बिगड़ा रहेगा मौसम। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ों में कई रास्ते बंद, राहगीर काफी ज्यादा परेशान। तो देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि पहाड़ों में कई रास्ते बंद हैं, राहगीर काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होता हुआ अगले 4 दिनों तक मौसम के बिगड़े रहने की संभावना। 3 दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में जो भी पर्यटक भी आ रहे हैं वो अपना बेहद ध्यान रखें। पहाड़ों में कई रास्ते बंद हैं, जिसके चलते राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए लगातार प्रदेश में बारिश के चलते नदी और नाले जो हैं वो उफान पर हैं और इसके चलते वाहनों को, राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ते हुए, पहाड़ों में कई रास्ते बंद हैं, राहगीर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए तो देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिनों तक बिगड़ा रहेगा मौसम और अगले 3 दिन से लगातार बारिश जो पिछले 3 दिनों से हो रही है उसके बाद मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अगले कुछ दिनों तक मौसम के इसी तरह से बिगड़े रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ों में कई रास्ते बंद किए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। लेकिन रास्तों के बंद हो जाने से राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी होती हुई अगले 4 दिनों तक मौसम के बिगड़े रहने की संभावना जताई गई है। तो देखिए बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी, जिसके बाद नदी और नाले उफान पर आ गए हैं, पहाड़ों पर रास्ते बंद किए गए हैं, राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी होती हुई देहरादून में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी होता हुआ, तो देखिए तस्वीरों में भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश लगातार 3 दिनों से प्रदेश में हो रही है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, देहरादून में तो भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही 4 दिनों तक के लिए मौसम ने अन्य क्षेत्रों में भी, मौसम विभाग ने अन्य क्षेत्रों में भी अलर्ट को जारी किया है। तो ऐसे में मौसम की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने लगातार जो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें 8 जुलाई तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश जो है होने की चेतावनी जारी की गई है। खुद देहरादून में जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया, इसी के साथ 6 जनपद ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए और कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार और जिस तरीके से अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर चमोली, रुद्रप्रयाग, जिस तरीके बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन जगहों पर जो है रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और लगातार जिस तरीके से जो है बारिश देखने को भी मिल रही है। वहीं जो अन्य पहाड़ी ज़िले हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, पौड़ी की बात की जाए, टिहरी की बात की जाए, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि 8 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की जो है वो संभावनाएं हैं। ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। देहरादून में भी देर रात जो है काफ़ी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर रहे हैं। कल देर शाम जिस तरीके से ये देखा गया कि देहरादून के गुच्छू पानी में जो पर्यटक घूमने के लिए गए थे वो नदी में फंस गए थे। हालांकि एसडीआरएफ की मदद से उनका सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू किया गया था। और कई जगहों पर जो है जिस तरीके जो सड़कें हैं वो बाधित चल रही है और ज़्यादातर जो ग्रामीण सड़कें हैं वो बाधित चल रही है। उन पर जिस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी विभाग की जो जेसीबी और पॉकलेट मशीनें हैं वो लगातार मार्ग खोलने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। साथ ही जो खासतौर पर जो चारधाम यात्रा वाले जो रूट हैं, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ या केदारनाथ
हाईवे हैं उन जगहों पर भी भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 24 घंटे जिस तरीके से मजदूरों को और वहां पर जो जेसीबी और पॉकलेट मशीनें हैं उनको वहां पर जो है तैनात किया गया है कि अगर जहां पर भी भूस्खलन की स्थिति बन रही है तो जल्द से जल्द जो है मार्ग को खोला जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जिस तरीके से जो पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है, ऐसे में पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावनाएं भी ज्यादातर बन रही हैं, जिससे मार्ग खोलने में थोड़ा सा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मार्ग खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है। उसके साथ जो चारधाम यात्रा जो पर्यटक जा रहे हैं, जो यात्री जा रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है बारिश के रहते हुए भूस्खलन की स्थिति अगर कई सड़कों पर बन रही है तो ऐसे में यात्रियों को जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो आपदा को लेकर लगातार कर रहे हैं, 2 बार की बैठकें जिस तरीके से उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद भी इसका असर जो है प्रशासन पर जो है और जो स्थानीय प्रशासन पर जो है वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके के दावे प्रशासन की ओर से किए गए थे कि जल भराव की जो स्थिति है उसको कम करने की स्थिति है, उस पर जो है हम काम कर रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देहरादून के अंदर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है तो देखा जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम पहले की तरह पूरी तरीके से फेल है। अभी तो मानसून की पहली बारिश ही शुरू हुई है, लेकिन अभी जो है 2 महीने तक जो है इसी तरीके से बारिश का सिलसिला रहने वाला है। और ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम अगर फेल रहेगा तो इसी तरीके से जो है जल भराव की स्थिति जो है देहरादून सहित कई जगहों पर जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं बिल्कुल उपेंद्र, कि तो हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और जो बिल्कुल लगातार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों और नालों में काफी ज्यादा उफान देखने को मिला है। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बारिश का चारधाम यात्रा पर किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ? देखिए बिल्कुल इसका चारधाम यात्रा पर ज्यादा प्रभाव जो है वो बारिश का ही रहता है। और ऐसे में देखा गया कि जब यात्रा शुरू हो रही थी तो काफी ज्यादा भीड़ जो है चारों धामों में जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब जैसे ही बारिश और मानसून जैसे ही दस्तक देना शुरू कर दिया है और बारिश जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से हो रही है तो ऐसे में यात्रियों में भी काफी कमी जो है अब देखने को मिल रही है। उस तरह की भीड़ जो है अब चार धामों में नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि ये जरूर है कि चारधाम यात्रा के लिए यात्री जो है वो धामों की ओर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति खासतौर पर जो केदारनाथ और यमुनोत्री, ये 2 धाम ऐसे हैं जहां पर पैदल जो है वो जाना पड़ता है। तो ऐसे में वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है यात्रियों को हो रही है। ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यात्रियों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है हिदायत दे रहे हैं। जिस तरीके का मौसम अगर केदारनाथ में हो या यमुनोत्री में अगर मौसम ठीक है तो उसके बाद ही उनको जो है आगे जाने दिया जा रहा है। उसकी नहीं या तो उनको सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में जो है उनको रोका जा रहा है। उसी तरीके से यमुनोत्री में भी इसी तरीके से जो है पैदल जिस तरीके से 5 किलोमीटर जो जाना होता है और तो ऐसे में वहां पर यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो पहले मौसम की जानकारी जो है वो ली जा रही है। और साथ ही साथ लगातार मौसम विभाग की ओर से भी यात्रियों से यही गुजारिश की जा रही है कि पहले मौसम की एडवाइजरी जो है वो जान लें कि किस तरीके की स्थिति जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद जो है यात्रा का प्लान बनाएं या यहाँ पर घूमने का प्लान बनाएं। क्योंकि अब जो स्थिति उत्तराखंड में रहती है, क्योंकि आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील उत्तराखंड राज्य है, ऐसे में जो पहाड़ी राज्य है वहां पर भूस्खलन की स्थिति ज्यादा बनती है। और ज्यादातर देखा जाता है कि जो यात्री जो चारधाम यात्रा के रूट हैं वहां पर ज्यादातर भूस्खलन जो है वो देखने को मिलता है। जाम की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नेक पॉइंट है जहां पर ज्यादातर भूस्खलन होते हैं वहां पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था जो है वो की जाए। और जहां पर जो है जिस तरीके की दिक्कतें जिस तरीके से रास्तों में होती है वहां पर जो है पॉकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें जो है वो 24 घंटे जो है वहां पर तैनात की जाए, ताकि अगर कोई भूस्खलन की स्थिति या जाम की समस्या अगर वहां पर होती है तो वहां पर मलबा हटाने का कार्य जो है वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। इस तरह की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और लगातार स्थानीय प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में पहले ही उनको जो है एडवाइजरी जारी की जाए कि किस तरीके की स्थिति जो है धामों में है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कमी जो है चारधाम यात्रा में जो है वो देखने को मिल
मिल रही है। अब जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा ऐसे में यात्रियों की संख्या भी और कम होती आ जाएगी। तो इसीलिए ये देखा गया था कि जब मई के महीने 10 मई को जब कपाट खुले थे तो भारी संख्या में यात्री जो है वो पहुंचे थे और अभी तक 30 लाख से ज्यादा यात्रियों ने जिस तरीके से चार धामों के दर्शन जो है वो कर चुके हैं और 1 करोड़ के लगभग जो है रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से हुए हैं, तो माना यह जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है इस साल भी पहुंचेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मानसून के समय थोड़ा सी धीमी गति में चार धाम यात्रा जो है अभी फिलहाल चल रही है।